हेलो एंड वेलकम टू फार्मालॉग यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी का बिजनेस करना चाहते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल स्टोर या फार्मेसी की शुरुआत कैसे की जाए। आज हम जानेंगे फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के बिजनेस का फ्यूचर और स्कोप क्या है। क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो हमको इस बिजनेस के लिए पूरी करनी होगी। लाइसेंस कैसे बनता है, लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अपने मेडिकल स्टोर के लिए हम स्टॉक का अरेंजमेंट कैसे करें। ये तमाम सारी बेसिक जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्यूचर एंड स्कोप। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके फ्यूचर और स्कोप के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है। फार्मेसी के बिजनेस के फ्यूचर और स्कोप के बारे में स्टडी और सर्वे करने और इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में इन्वॉल्व्ड लोगों से बात करने के बाद मुझे इस बिजनेस के पॉजिटिव साइन मिले। आज के समय में हमारी बेसिक नेसेसिटीज में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ हेल्थ भी जुड़ रहा है। इस टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और तेजी से हो रहे इन्वायरमेंटल चेंज का असर ह्यूमन बॉडी पर भी देखने को मिल रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं और लोग बीमारियों और अपनी सेहत को लेकर जागरूक भी हो रहे हैं। इसलिए मेडिसिन की डिमांड कंटिन्यूअस बढ़ रही है। आज के कोविड के युग में तो लोगों की अपनी स्वास्थ्य को लेकर सजगता काफ़ी बढ़ गई है और ऐसे में हमारी सोसाइटी को एक एक्सपर्ट फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। एक ऐसी फार्मेसी जहां पर एक्सपर्ट फार्मासिस्ट हो, वेल बिहेव्ड स्टाफ हो, पेशेंट और अटेंडेंट की प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस हो सके, सारे प्रोडक्ट रेंज की अवेलेबिलिटी हो, उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। क्वालिफिकेशन। मेडिकल स्टोर या फार्मेसी को स्टार्ट करने के लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए डी फार्मा या बी फार्मा में से किसी एक का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोर्स किया हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हैं या आपने बी फार्मा या डी फार्मा नहीं किया हुआ है और इस बिजनेस में आपके इंटरेस्ट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अपनी फार्मेसी में जॉब पर रख कर, यानी उसको सैलरी पर हायर करके भी अपना फार्मेसी या मेडिकल स्टोर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक मेडिकल स्टोर या फार्मेसी की शुरुआत करने के लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को हमको पूरी करनी है। उनकी हम प्लानिंग कर लेते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करके, उनको नोट आउट करके वन बाय वन उसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो जिनमें सबसे पहला आप देखेंगे तो एक शॉप की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक दुकान चाहिए होगी। मे बी ये आपकी रेंटेड हो सकती है, आप की खुद की ओन प्रॉपर्टी है तो वेल एंड गुड। इसका जो एरिया आपको चाहिए होगा ये 10 स्क्वायर मीटर का एरिया रिक्वायरमेंट होती है। इसकी हाइट आपको लेनी होगी, मिनिमम 9 फीट की हाइट होनी चाहिए। और शॉप के बाद को फर्म का रजिस्ट्रेशन, जिस नाम से आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, ये जिस नाम से इस बिज़नेस को ऑपरेट करना चाहते हैं उसके नाम से आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये रजिस्ट्रेशन आप सोल प्रोप्राइटरशिप करा सकते हैं, यानी अगर अकेले इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप आप इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर आप इसको पार्टनरशिप में कर रहे हैं ये बिज़नेस तो आपको पार्टनरशिप फर्म बनाना पड़ेगा। एक डीड बनेगी दोनों पार्टनर के बीच में और फिर एक फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा। उसी फर्म का आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, पैन नंबर लेना होगा। फिर आपको उस फर्म का एक बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा जिससे आपको मेडिसिन की परचेज देखनी होगी या कहीं पर या किसी कस्टमर से आपको पेमेंट की लेनी होगी, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। और उस शॉप पे ये
इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी मस्ट है। आपको वहाँ पे एक रैक का अरेंजमेंट करना होगा, रैक्स जहाँ पे हम मेडिसिन को डिस्प्ले करेंगे, उनको अरेंज करेंगे। फ्रिज की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको हमको फ्रिज में स्टोर करना होता है। काउंटर चाहिए होगा, आपको कंप्यूटर और बिलिंग का सिस्टम चाहिए होगा। एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है फार्मासिस्ट का अरेंजमेंट। अगर आप खुद फार्मासिस्ट हैं तो आपको के खुद के रजिस्ट्रेशन पे लाइसेंस मिल सकता है। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं और फार्मेसी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अपने यहाँ किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा, जॉब पे रखना पड़ेगा, और वो फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही आप फार्मेसी का बिजनेस कर सकते हैं। अ, एक मेरे सजेशन के हिसाब से एक और रिक्वायरमेंट बनती है यहाँ पे, वो ये हो सकता है कि आप को अगर फार्मेसी का बिजनेस करना है तो उसके डेली डे टू डे के जो ऑपरेशंस हैं उसको समझने के लिए अ, आपको मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर का एक कहीं पे किसी फार्मेसी के साथ जॉब करके या कहीं पे अटैच होकर के आपको एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ये आपके बिज़नेस को में हेल्प करेगी आगे चल के। दूसरा जो मेरे हिसाब से एक लास्ट और रिक्वायरमेंट है, आपको कैपिटल का अरेंजमेंट करना होगा। जी हाँ, अगर बिज़नेस करना है तो पैसे का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जो मेरे हिसाब से आपको पहले ही तैयार कर लेनी होगी, प्लानिंग कर लेनी होगी, इनका अरेंजमेंट कर लेना होगा बिफोर गोइंग टू um, for the before going to apply the ड्रग लाइसेंस। आइए बात करते हैं ड्रग लाइसेंस क्या होता है और ये ड्रग लाइसेंस बनता कैसे है। मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के लिए जो लाइसेंस बनता है वो उसको हम रिटेल ड्रग लाइसेंस कहते हैं, जो कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की मौजूदगी में मेडिसिन की खुदरा या रिटेल सेल का परमिशन देता है। ड्रग लाइसेंस इशू करने की जो अथॉरिटी है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के ड्रग इंस्पेक्टर को है। तो सबसे पहले आपको लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के ड्रग ऑफिस जाके वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर से मिलना होगा। ड्रग इंस्पेक्टर आपको गाइड करेंगे, आपको प्रॉपर बताएंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा अपना लाइसेंस के लिए। आप खुद भी कर सकते हैं या आप किसी की हेल्प ले सकते हैं उसको अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कर देने के बाद आपको जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस है, जो डिपार्टमेंट की फ़ीस है उसको उसको सबमिट करना होगा। वहाँ से आपको एक चालान मिलेगा। आपने जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनके प्रिंट आउट, चालान फ़ीस के प्रिंट आउट और जो डॉक्यूमेंट्स ड्रग इंस्पेक्टर ने आपको अ, बताए हैं उनको पूरी कंप्लीट करके उनकी एक फ़ाइल तैयार करके फिर से आपको जा कर के अपने ड्रग ऑफिस में उसको सबमिट करना होगा। कुछ दिनों के बाद ड्रग इंस्पेक्टर आपके शॉप के यानी साइट के इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। वहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक करते हैं जो जो एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे आपने क्राइटेरिया को अगर फुलफ़िल कर रखा है, सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट पाने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर लाइसेंस को इश्यू करता है। लाइसेंस मिलने के बाद आप अपने मेडिकल स्टोर की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सभी रूल्स एंड रेगुलेशन जो ड्रग डिपार्टमेंट ने मेडिकल स्टोर के लिए बनाए हैं उसका फॉलो ज़रूर करिएगा।